गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में बीएसटी में हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, जिसमें हम उद्यमिता विकास कार्यक्रम को डिस्कस कर रहे थे। आप सभी को मैंने बताया उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है और उद्यमिता विकास कार्यक्रम हर देश ने क्यों अपनाया और वह क्यों चला रहा है। इसके उद्देश्यों को हमने अपने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम का महत्व क्या है, उसकी भूमिका क्या है। आप सभी जानते हैं किसी भी देश के अंदर उद्यमिता अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उद्यमिता जब विकसित होती है तो देश में रोजगार के साधनों का सृजन होता है, संतुलित आर्थिक विकास होता है, युवा वर्ग को उद्यमी बनने में सहायता मिलती है और इन कार्यक्रमों का इन सभी क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान होता है। येल प्रोजन ने कहा है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। अगर कोई भी देश आर्थिक तरक्की करना चाहता है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, तो उसके लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम ज़रूरी है, क्योंकि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से ही हमारे देश में जो लोग होते हैं उनमें हम उद्यमिता विकसित कर सकते हैं और उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिसका परिणाम होता है कि उद्योग धंधों की स्थापना होती है और देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार आर्थर कोल ने भी सामाजिक उपादेयता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अध्ययन से आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। आइए हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसके महत्व, उसकी भूमिका को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है नवाचार और उत्पाद विविधता में प्रोत्साहन मिलता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से नवाचार और उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। क्या होता है, जब उद्यमिता विकसित होती है, विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को नई नई तकनीकें सिखाई जाती है, समस्याओं का सामना किस प्रकार से किया जा सकता है। ऐसा करने से वे व्यक्ति प्रेरित होते हैं और नई नई वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं, नवीन टेक्नोलॉजी को अपनाने लगते हैं, नवीन मशीनों का प्रयोग कर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुओं का उत्पादन करना संभव होता है, जिससे नवाचार आता है और एक से अधिक उत्पादन करने की ओर भी वह साहस दिखाना शुरू करते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से बाजार अनुसंधान के माध्यम से नए बाजारों का पता लगाया जा सकता है और शोध अनुसंधान को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इस तरीके से क्रियाएं करने से हम डिफरेंट के उत्पादों को बनाने के लिए भी साहस जुटा पाते हैं और उसके लिए प्रोत्साहित भी होते हैं। दूसरा है उसके महत्व कि देश का तीव्र आर्थिक एवं संतुलित विकास करने में भी ये सहायता करता है। सभी जानते हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास वहाँ के उद्यमियों पर निर्भर करता है। जहाँ जितने ज़्यादा उद्यमी होते हैं, उद्यमिता विकसित होती है, तो उपक्रम की स्थापना होती है और देश आर्थिक विकास को प्राप्त करता है। आज हम जापान, चीन जैसे देशों को उसकी अर्थव्यवस्था देखें तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि उद्यमी हैं, उद्यमिता विकसित है, तो वे साहस और नवपरिवर्तन करते हुए देश में उपक्रम स्थापित करते हैं। भारत में भी सन 2020 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने की कतार पर खड़ा है। ये तभी संभव होता है जब देश के अंदर उद्यमियों की नई श्रृंखला जुड़ जाती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम नए उद्यमियों के निर्माण में काफ़ी योगदान देता है और देश इसी के माध्यम से आर्थिक विकास और संतुलित विकास को प्राप्त करता है। यह कार्यक्रम संतुलित विकास का आधार स्तंभ है, क्योंकि इन कार्यक्रमों से प्रेरित होकर उद्यमी विकसित अल्पविकसित क्षेत्रों में भी उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए साहस जुटाते हैं, जिससे देश के अंदर न केवल विकास बल्कि संतुलित विकास, ऐसे क्षेत्र जो अपेक्षित होते हैं जहाँ पर उद्योग धंधे नहीं होते, वहाँ पर भी वे साहस जुटाकर नए उपक्रम स्थापित करते हैं। प्रोफेसर नरकसे ने लिखा है कि उद्यमी संतुलित विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तीसरा जो महत्व है वो है संसाधनों का उपयोग। कहते हैं कि हर देश में अपने प्राकृतिक और मानवीय संसाधन होते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से उद्यमी जो संसाधन है उनका श्रेष्ठतम उपयोग कर अपने आप को और अपने देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर डालते हैं। कहते हैं कि श्रेष्ठतम उपयोग विधि तकनीकी विधियों का उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह उत्पादन के विभिन्न संसाधन जो भी हमें प्राप्त हुए हैं उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाते हैं। यही नहीं, उद्यमी प्रत्येक संसाधन को मूल्यवान बनाता है और मूल्य देखकर उसे प्राप्त करता है और उसके प्रति वह सजग हो जाता है कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करें। चौथा है पूंजी निर्माण को में सहायक होता है। हमारी मूल अवधारणा आय ज़्यादा खर्चा कम
परिणाम स्वरूप देश में लगातार बचतों में वृद्धि होती है। हर मानव जितना भी कमाता है चाहता है कि हमें भविष्य के लिए कुछ न कुछ जोड़ा जाए। अब जो बचतें होती हैं, उद्यमी इन बचतों को उद्योगों के अंशों में, ऋण पत्रों में आदि में उपयोग कर प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण को भी क्या बढ़ावा देता है। हर व्यक्ति की बचत है। अगर उद्यमिता होगी, उद्यमी उद्योग धंधे लगाएंगे, उन्हें पैसों की आवश्यकता होगी, तो अंश पत्रों ऋण पत्रों का निगमन होगा, तो ये बचतें क्या होती है, उनमें निवेश कर अपने आय का साधन बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो हमारी बचतें हैं उत्पादन कार्यों में लगती है, उससे पूंजी निर्माण में क्या मिलता है, सहायता होती है। फिर आता है औद्योगिक वातावरण का निर्माण। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उद्यमी नए नए उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं, नवीन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, नए बाजारों को खोजते हैं, उन्हें विकसित करते हैं। औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित स्थानों पर क्षेत्रीय विकास के तहत नए उपक्रमों की स्थापना करते हैं। अपने जो उपक्रम होते हैं उनके अंदर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तरह तरह के विविधीकरण अपनाते हैं। इससे क्या होता है, देश में औद्योगिक क्रियाएं होती चारों तरफ नजर आने लगती है और औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे इंस्पायर होकर अन्य व्यक्ति भी इस तरह के औद्योगिकरण करने में अपनी सहायता देने के लिए तत्पर होते हैं। फिर आता है उद्यमियों को कानूनी प्रावधान और नीतियों की जानकारी देना। उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों को आधारभूत कानूनी प्रावधान, सरकार की जो नीतियाँ होती है उनसे अवगत कराकर उनके उद्योग धंधों को स्थापित करने में तथा उसका सफल संचालन करने में योगदान भी देते हैं। यही कारण है इस प्रकार से आज केंद्र और राज्य सरकार जो नीतियाँ निर्धारित करती है उसके बारे में उद्यमियों को जानकारी दी जाती है और तथा उसके क्रियान्वयन से और उसके समझ आसानी से आ जाती है। तो उद्यमियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम से इस तरह की जानकारियों को प्राप्त करके उन्हें अपने सफल संचालन में योगदान मिलता है। उद्यमियों की शंकाओं और समस्याओं का समाधान करने में भी ये अपना योगदान देते हैं। उपक्रम की स्थापना से लेके उसको संचालित करने में विभिन्न प्रकार की समस्याओं और शंकाओं को सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से नवीन उद्यमी होते हैं वो नए उपक्रम स्थापित करने का विचार कई बार त्याग भी देते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम इन उद्यमियों की ऐसी शंकाओं को, ऐसी समस्याओं को क्या करते हैं, दूर करने के लिए उन्हें सुझाव देते हैं, किस तरीके से इसे निदान किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देके उन्हें नए उपक्रम स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, अभिप्रेरित भी करते हैं। सरकारी नीति व योजनाओं के क्रियान्वयन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम सरकारी योजनाओं और उसके क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसी नीति योजनाएं होती हैं जिनका क्रियान्वयन उद्यमिता पर काफ़ी निर्भर होता है, जैसे नौकरियों में कमी लाना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, घाटे में चलने वाले राजकीय और सार्वजनिक उपक्रमों का विक्रय करना। इन योजनाओं की सफलता उद्यमिता विकास पर ही निर्भर होती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम अपना योगदान देते हैं। लोगों को इसके बारे में कार्यक्रमों के माध्यम से जनसमुदाय को उनके प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह से यूटिलाइज करना है, कैसे उसका विदोहन करना है, किस प्रकार की सहायता है, उनको टेक्निकल, बाजार, कम लागत पर अधिक उत्पादन के बारे में प्रशिक्षण देना, ये कर लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने में भी अपना योगदान देते हैं। फिर आता है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अंडरलाइन भी किया है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम देश के अंदर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर, मैंने आपको पहले भी बताया, जब एक उपक्रम स्थापित होता है तो वह अनायास ही अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के कार्यों का सृजन करता है, रोजगार के अवसर सृजित करता है, अन्य उद्योगों के लिए अवसर प्रदान करता है। जैसे आप एक लकड़ी का, मैंने कल बताया था कि आप कारखाना डालते हैं तो अनायास आप 100 जनों को नई तरह के कार्य का अवसर प्रदान करते हैं। जब उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो उसमें मानवीय श्रम की भी आवश्यकता होगी, तो रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, क्योंकि जब एक उपक्रम शुरू किया जाता है तो उसको संचालित करने में, उसको स्थापित करने में, नवीन तकनीकों का प्रयोग करने के लिए रोजगार में हम विभिन्न तरीके के क्या करते हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इससे न केवल औद्योगिक क्षेत्र बल्कि कृषि, सेवा, व्यापार, अन्य कई क्षेत्रों के अंदर आप रोजगार में वृद्धि होती है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में सहायता होती है। उच्च जीवन स्तर के बारे में पढ़ते हैं। उद्यमिता के कारण आज समाज में रोजगार की उपलब्धता होती है, लोगों की आय बढ़ती है, लोगों को बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अनेक कंपनियां, अनेक प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हो पाते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण उद्यमी अपनी लागतों को न्यूनतम करके श्रेष्ठ किस्म के माल को उत्पादित करके समाज को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। इस प्रकार रोजगार, पूंजी निर्माण, उत्पादों में न्यूनतम मूल्य पर उपलब्धता, ग्राहकों को रुचि फैशन के अनुसार उत्पाद मिलना, ये सब चीज़ें क्या करती है, जनसाधारण के जीवन स्तर को क्या बनाती है, उच्च बनाती है, उसमें सुधार करने में भी सहयोग करती है। और सबसे आखिरी पॉइंट जो आता है वो हमारा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है।
डोनाल्ड बिट्रो कहते हैं कि उद्यमिता सामाजिक परिवर्तन एवं उद्यमी संस्कृति की स्थापना का भी महत्वपूर्ण साधन है। उद्यमी के कारण आत्मनिर्भर समाज की स्थापना संभव हो पाती है। समाज उद्योग प्रधान समाज बनता है। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में कमी आती है। जातिगत रूढ़िवादियाँ समाप्त होती है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। नई परंपराएं प्रथाएं प्रचलन में आती है। संक्षेप में हम बोलें तो समाज के रहन सहन, आचार विचार, खान पान, चिंतन मनन आदि में उद्यमिता के कारण ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार उद्यमिता विकास जो कार्यक्रम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश को आर्थिक और औद्योगिक विकास में अपना सहयोग करता है। और यही कारण है कि आज विश्व के प्रत्येक राष्ट्रों के अंदर उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि वे पूरी तरह से उसको पूर्ण विकसित करने में उसे आगे बढ़ा सके। तो आज हमने अपना 12वां चैप्टर भी कंप्लीट किया है। आपको क्वेश्चन बनाना है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के महत्व क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। इस तरह से इसमें 2 बड़े क्वेश्चन बनते हैं, साथ में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अलग अलग पॉइंट्स पे बनते हैं। जैसे रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करने में इसकी क्या भूमिका है आपको बताना है। इस तरीके से आपसे पूछा जाए उद्देश्यों के अंदर कि किस प्रकार से ये लोगों को लाभ दोषों से अवगत कराता है, किस प्रकार से देश के आर्थिक और तीव्र गति में संतुलित विकास करने में सहायता करता है, किस तरह से संसाधनों के उपयोग में सहायता करता है, किस तरह पूंजी निर्माण में ये सहायता करता है। ये सब इंडिविजुअल एक एक नंबर के क्वेश्चन है। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम कैसे है उद्यमिता विकास कार्यक्रम, इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। तो आप सभी ध्यान